7 दिन में हिजबुल्लाह के 7 टॉप कमांडर ढेर। हमास, हिजबुल्लाह, अब हूती, इजराइल नहीं रुकेगा। मिडिल ईस्ट में जहां देखो बारूदी बवंडर, धुआं ही धुआं। पहले गाजा, फिर लेबनान और अब यमन पर बमबारी। हिजबुल्लाह का टॉप आका हसन नसरल्लाह शुक्रवार को ढेर हो चुका है। इजराइल लगातार अपने दुश्मनों पर नॉन स्टॉप बम बरसा रहा है। रविवार को करीब हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, करीब 400 लोग जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के आका नसरल्लाह को उड़ाने के बाद इजराइल ने उन लोगों को टारगेट किया जिन्होंने गाजा में हमास का साथ देने की कोशिश की। इस वक्त मध्य एशियाई देशों के हालात अच्छे नहीं हैं। रोज आती युद्ध और हमलों की खबरों से मध्य एशिया में बढ़ते तनाव का प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख सकता है। फिलहाल यमन पर इजरायली एयरक्राफ्ट से बम गिराए जा रहे हैं। यमन पर बम गिराने के बाद हुती के सैन्य ठिकानों की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के F-15 अत्याधुनिक 12 विमानों से यह हमले किए गए। यमन के एयरपोर्ट्स आईडीएफ के निशाने पर हैं। तबाही का मंजर आपको हुदैदा पोर्ट, हथियार डिपो, पावर स्टेशन, ऑयल स्टेशन, ये सभी जगहों पर दिखेगा। पोर्ट पर यह हमले करने के पीछे के कारण ईरान से लेबनान आने वाली हथियार और ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब करना है। स्ट्रेटेजिक मैसेज इजराइल की तरफ से साफ है कि यमन पर हमला करो और ईरान को मैसेज पहुंचाओ। ये इजराइल है, हिजबुल्लाह के कमांडरों की लिस्ट के खात्मे के बाद भी नहीं रुकेगा। लेबनान के बाद अब यमन और उसके बाद ईरान पर बरसेगा। ऐसे में ईरान या तो खुद युद्ध में खुले तौर पर आ जाए या फिर इजरायली सेना घर में घुसकर हमला करने वाली है। इजराइल पॉलिटिकल लिहाज से भी मजबूत स्थिति में है। वहां विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आ गई हैं। ये तब हुआ जब हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर नसरल्लाह आईडीएफ के हाथों बुरी मौत मारा गया। इजराइल ने लेबनान में 2 हफ्तों में 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। इजराइल की तरफ से होने वाले विस्फोटक हमलों की वजह से लेबनान ने तकरीबन 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना है। दरअसल हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती कह चुका है कि नसरुल्लाह की मौत बेकार नहीं जाएगी। हूती ने पिछले दिनों इजराइल पर मिसाइल दागी थी जिसे आईडीएफ ने रोक दिया था। हूती समूह यमन के शिया मुस्लिम अल्पसंख्यकों से बना कट्टरवादी ग्रुप है जिसने साल 2015 में यमन देश पर अपना नियंत्रण घोषित कर दिया था। कोई हैरानी नहीं होगी जब हूती के नेताओं को ढेर करने की खबर आएगी। युद्ध कभी भी हल नहीं हो सकता। पिछले 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमले की एक गलती की थी जिसमें इजराइल के आम नागरिकों समेत 1200 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन जब इजराइल ने गाजा पर अटैक किया तो 40,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इजराइल ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि ऐसी तकनीक से दे रहा है जहां दुनिया सोच भी नहीं पा रही है। पेजर वॉकी टॉकी अटैक इसका सरल उदाहरण है। इजराइल यमन के बीच चल रही जंग पर हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट सबसे पहले आपको देंगे, देखते रहिए जनसत्ता।